हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और आज का शो बहुत ही ख़ास है और उसको ख़ास बनाने में जहां हमारे ड्रामे हैं वहीं पर हमारे जजेस भी हैं। आज जजेस में एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा चेहरा हमें देखने को मिलेगा और यकीन माने जब इनका मैंने ये आज मेरे सेट पे मेरा फेवरेट कपल मौजूद है जिनको देख के मैंने कहा था वाह, जुलेखा भी है, बूटा भी है और तू नो मन तेली वाले वह तेरा शौके से ही होगा। आगे क्या कहते हैं? आगे क्या तो नहीं, मैं जहर में खा लूंगा। मेरे साथ मौजूद है मारिया वासी। थैंक यू। मारिया वासी यहाँ पर हैं और जिन्होंने देखा है वो टाइम देखा है बूटा फ्रॉम टू टेक सिंह का, वो इतना आइकॉनिक टाइम था कि जिस दिन एपिसोड आनी थी चौथी या पांचवी उस दिन चौथी कू हो गया था। और हम सब बैठे हुए थे, पीटीवी होता था, बैठे हुए थे कि एपिसोड नहीं आई। सिर्फ वो कोई नेशनल ज्योग्राफिक की कोई फिल्म चल रही थी और उस दिन परवेज मुशर्रफ साहब खैर तो कराची में फिल्म चल रही थी, हमारे लाहौर में फूल चल रहे थे। कराची में फिल्म चल रही थी वो भी बंदरों वाली। तो खैर वो एक ही बात है वैसे। हाँ, ये एक फिनोमिना था उस वक्त, उस टाइम का जो था, एक पावर कपल था ये जिस और क्या ड्रामा था वो। What a beautiful play। और वो यकीन माने जो मैंने लास्ट ड्रामा मेरी वो है ना वो ही है। और अभी उस दिन भी हम बात कर रहे थे मैं और फैसल के क्या ड्रामे बना करते थे और क्या डायलॉग्स होते थे। आजकल भी बहुत अच्छे ड्रामे बनते हैं, लेकिन वो जो था ना बिल्कुल बन रहे हैं और say that। हाँ बिल्कुल, बीच में बूटा साहब जिन घरों में काम करते हैं ना वहाँ साहब ही कहते हैं, तो मुझे साहब ना कहा कर। माइंड में रह जाने वाले डायलॉग होने चाहिए। तो जनाब अब ऐसे ही एनवायरनमेंट पे बेस किया हुआ एक और ड्रामा आज हम डिस्कस करने लगे हैं। ऐसा ही गांव का माहौल दिखा है, लेकिन क्या वो जस्टिफाई कर चुका है, कर सका है? कलंदर की बात हम कर रहे हैं। मतलब बूटा की फील भी वही थी जो कलंदर की फील, पंजाब का बैकग्राउंड। तो कलंदर पे बात करते हैं जी। और ये है चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं साइमा वसीम और राइटर हैं समरा बुखारी। रुबीना, आर यू रेडी? Yes, I am ready। हम सब तैयार हैं। सब तैयार। You're ready। कलंदर, आपको फिर कलंदर दोबारा नजर आया? कलंदर में नहीं, कलंदर तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। हमारी प्यारी सी हीरोइन का कलंदर होना तो बिल्कुल अंडर द कारपेट डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, वो हो गई बात। बट ऑन द अदर हैंड आई एंजॉयड द लास्ट एपिसोड दैट आई वॉच्ड, इसलिए कि अब वो मकाफात अमल शुरू हो गया ना, अब पे बैक टाइम हो गया, कारमा आ गया है। सो कहानी में इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया। और वो जो दो लोग जो इस कहानी के स्टेलर लोग हैं ना, जो कि इसको लेके चले हैं फ्रॉम डे वन, काशिफ और अस्मा। हाँ, तो पूरा एपिसोड उनका था और क्या कमाल था और क्या बातें थीं। जुमले भी कुछ बहुत मज़े के लगे मुझे, जहाँ वो कहते हैं कि तुमने अपना बेटा बेचा था तो अब तुम परेशान क्यों हो अगर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है। एंड देन फाइनली काशिफ ने जब जाके और गुस्सा अपना दिखाया है अपने समधी को, वो भी बड़ा मज़े का सीन था। सो आई एंजॉयड द एपिसोड। जब मैंने देखा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि अस्मा अब्बास का जो कैरेक्टर है माँ का एंड द फादर, अब ये हैं तो बेचे तो इन्होंने अपना बेटा था जो भी, अब ये एक दूसरे के भी शायद अगेंस्ट हो गए हैं बिकॉज द फादर डजंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू डू विद द बहू। हाँ, है ना? तो अब नाउ यू नो दे आर पिच्ड अगेंस्ट ईच अदर, वो पैसों के लिए और वो यू नो दो अलग अलग बन रहे हैं। हाँ। फैसल, अच्छा फास्ट पेस एपिसोड था। बड़ा मुश्किल होता है कि आप ड्रामे के बीच में कहीं हों और इतना फास्ट पेस एपिसोड जो है वो निकले। तो राइटर ने अच्छी कहानी का एक टर्निंग पॉइंट, फिर ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि जो थ्रू आउट आपस में मिल के सारी प्लानिंग्स कर रहे थे। देखने वाले हैं ड्रामा, वो नहीं चाहते कि वो प्लानिंग पूरी हो, बिकॉज उन्होंने दो सीन्स में बार बार दिखाया है जो कोमल कैरेक्टर कर रही है कि उसको वाकई बच्चे की ज़रूरत है। और वो जो दूसरी तरफ प्लानिंग शुरू हो गई है वो ज़रा गड़बड़ प्लानिंग है। पर हिबा ने अच्छा काम किया इस दफ़ा, शुक्र है हिबा के आप लोगों ने। नहीं, मैं तो पहले भी उसकी तारीफ कर रहा था, वो कपड़ों पे थोड़ी सी है। हमें मसला उसे काम से नहीं थी, मॉडर्न बन के मॉडर्न ना लगे, वो थोड़ा सा बस इशू था। चलें जी रेटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर हैं जी समरा बुखारी। समरा से मुझे इख्तलाफ, दूसरा इख्तलाफ बड़ा जो था वो समरा से था। आई नेवर हैड एनी डिसएग्रीमेंट विद द डायरेक्टर नॉर मोस्ट ऑफ द कास्ट एक्सेप्ट फॉर मेकअप, वो मेरा इशू है और रहेगा। समरा से मुझे अभी भी थोड़े से इख्तलाफात हैं। ये एपिसोड बहुत मज़े का था
वो इख्तलाफ जो है वो बेसिकली मेन कैरेक्टर वो मॉडर्न लड़की की शादी करके आ गई है और अपने मियाँ को कुछ नहीं समझ रही, वो इख्तलाफ अपनी जगह है। आई थिंक इन्होंने पूरे ड्रामे में एक दफा भी अच्छे तरीके से दूसरे से बात नहीं हाँ की। मतलब मियाँ तो बीवी साथ एक हैं सेकंड क्यों? को भी नहीं लगे, वो इख्तलाफ What मेरा was the- समरा से है। कोई 2 सीन दे देते ना कि कभी कभी उसका मूड अच्छा होता है तो वो अच्छी तरह बात करती है, वो कभी नहीं करती। अभी भी उसने कहा कि जाके मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाता हूँ, कहती तुम कराओगे मुझे शॉपिंग, हाँ, वो तुम्हारी चॉइस बेइज्जती ही क्यों नहीं कर रही है। होती है? मतलब बस सिर्फ बेइज्जती उसने मैं तो यही कह रही थी बेइज्जती करनी थी तो कोई नौकर रख लेती, बट चलो समरा इज 6 फॉर मी। समरा, मुझे एपिसोड की बात करूंगा। अच्छा, ठीक एपिसोड में मुझे बड़ा मजा आया, तो मैं समरा जी के लिए 7। 7। हाँ, मुझे मजा मारिया। पिछले एपिसोड्स मैंने उस तरीके से नहीं देखे, मुझे सिचुएशंस इतनी प्रिडिक्टेबल लगी। ये वाली जो अगर मैं एपिसोड देखी, ये शायद मैंने ही 5-6 ड्रामों में ये वाली सिचुएशंस की हुई हैं, जिसके अंदर अमीर लड़की है, बदतमीज़ है, मियाँ है। नाउ आई एम होपिंग कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या चीज़ नई लाई जाती है। यू नो आपके सारे इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा सारे वही हैं, बट इट इज़ हाउ यू डिपिक्ट देम। सिचुएशन चलें, यही आ गई, ठीक है, देखी हुई है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द ट्विस्ट एंड वेयर इट गोज। सो आई एम गोइंग टू गिव हर दैट मार्जिन कि जाहिर है आपने ये एक बेस बनाई है, अब इसके बाद आप इसको कहीं तो लेकर जाएंगे ना, तो फिर आगे वो देखेंगे। राइट नाउ या आई थिंक इट्स अ 6 फॉर मी। 6। डायरेक्टर साइमा वसीम। Saima's nothing wrong with Saima except for the fact कि उसको हेल्प चाहिए थी मॉडर्न को मॉडर्न दिखाने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक शी इज़ डूइंग अ फाइन जॉब। 7 फॉर Saima। 7 फॉर साइमा, लाइक वेरी गुड। आप? मुझे वो सीन का मज़ा आया जिसमें उसको जब पता चला है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और वो जिस तरह से वो सीन हुआ था। फिर काशिफ वाला जो आके काशिफ ने बम फाड़ा है, वो ख़ास तौर से। फिर जब अस्मा आपा घर आई हैं और दोनों की आपस में बातचीत है, अब वो जो अस्मा आपा जिस तरह उसको हैंडल कर रही हैं और काशिफ पकड़ने की, तो कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की ठहराव के साथ और बगैर ड्रैग किए जो है वो हुआ था। तो मेरे ख्याल से साइमा के लिए 8 नंबर। 8 नंबर। साइमा आई थिंक इज आई वर्क विद हर, और मैंने देखा है कि वो एक्टर्स को पूरा एक वो रेंज देती है कि दे कैन यू नो एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और अगर कोई मशवरा भी हो तो यू नो शी केटर्स द प्लस। वो अब लाहौर शिफ्ट हो गई हुई है एंड इट्स ऑल हर वो डोमेन पंजाबी एंड ऑल दैट बीइंग इन लाहौर। तो आई थिंक इट्स डूइंग वेल। मुझे तो अभी क्योंकि आई हैव सीन दिस एपिसोड फॉर द फर्स्ट टाइम, बाकी साइनॉप्सिस, तो आई वुड से यस 7 इज गुड। 7 इज गुड। हिबा पे हम बात करें। हिबा बेटर देन बिफोर। Yeah. उसके पास एक सीन आया था, उसके पास आता ही नहीं है ना, उसके पास आता ही यही है कि जो लिखा हुआ है वही करेगी हाँ ना। मैं बहुत वो हूँ और मेरे बहुत मैं मगरूर औरत हूँ। सो हिबा को मैंने देखना है कुछ बहुत अच्छा करते हुए कहीं ना कहीं, बिकॉज आई थिंक शी इज सो प्रिटी, फ्लॉलेस स्किन, खूबसूरत फीचर्स। आई वॉन्ट टू सी यू डू समथिंग। भाई हमारा कहना बनता है, आपका नहीं। आप पहले भी कह के फंस जाएंगे। पहले हानिया वाले पे पहले फंस गए। हमें भी लड़कियां प्यारी बहुत प्यारी लगती हैं, हाँ। और हमारी हमें भी बहुत अच्छे माशाल्लाह लगते हैं। माशाल्लाह सारी लड़कियां बहुत प्यारी बहुत, हैं स्क्रीन में खड़े जितनी हैं। चार करने सारी एक जैसी है ना, गोरी चिड़िया और खूबसूरत, हाँ परफेक्ट फीचर्स। सो हिबा को अभी तो मैं 6। 6। आप? दम नज़र आया ना थोड़ा सा, देखो मार्जिन मिला उनको। मार्जिन मिला तो परफॉर्म कर रही है। हम सब की यही कोशिश होती है ना यार, स्क्रिप्ट मिल जाए ताकि आप कुछ निकाल सकें। तो उसको 1-2 सीन मिले, अल्लाह करे आगे और ड्रामा उसको मिले, तो 7 नंबर। 7 नंबर, लाइक वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। हिबा वेल डन। मतलब आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था शुरू में, नए बच्चों को तो ज़्यादा ज़रा और ज्यादा। 7 नंबर। मारिया आप? she was good, not bad, and I want to encourage, and also ये डायरेक्टर के ऊपर भी होता है कि हम सिर्फ एक्टर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। डायरेक्टर का भी काम है कि आपने क्या नहीं करना, कम से कम ये तो बताएं। तो वो जो इनपुट होती है ना, कई दफ़ा उससे आप हम बहुत डांटे खाई हुई हैं, लिटरली बहुत डांटे खाई हुई हैं, बिल्कुल स्कूल कॉलेज की तरह रुला देते थे ना याद करा। सो मुझे लगता है कि इफ ये सपोर्ट आपको इर्द गिर्द से मिले या आपके सीनियर एक्टर्स के साथ, तो चीज़ बेहतर हो सकती है। बट आई थिंक 7। 7, लाइक। हाँ मतलब तुम ये सोचो, हमें तो इस बात पे ताने मिलते थे अपने सीनियर एक्टर से कि आप अगर वो ग्लिसरीन लगा रहे हैं, तो वो एक सीनियर एक्टर आपका बैठा हुआ और वो ये कह रहा है ग्लिसरीन लगाओगे
तो फील कैसे आएगी? ग्लिसरीन यूज करते हो? अब आप बैठे हुए और एक सीनियर आपको ये कह रहा है तो आप यूं हैं, नहीं सर मैं फील लेकर आता हूँ सर, मैं आप इसी बात में फील आ जाती है है ना। तो जी अब इस ड्रामे से इस एपिसोड में हम काशिफ महमूद को रेट कर रहे हैं मेल कैटेगरी में। हाँ, बिकॉज इस एपिसोड का हीरो सिर्फ काशिफ था। हर जगह जहाँ उसने जो डायलॉग जो इमोशन डिलीवर करना था, देयर वाज दिस सीन, वो तो चलो छोड़ दो जो उसने कहा कि प्रेग्नेंट है, वो सब गुस्सा जब चढ़ा बाप को, जहाँ बाप ने माँ को दिखाई सही रास्ता कि भाई तुमने बेटा बेचा था, प्रॉब्लम क्या है। बट देयर वाज दिस पॉइंट जहाँ वो हाथ फैला के खड़ा है जाने के लिए इस घर से बेइज्जत होके बेटे की तरफ, क्या एक्सप्रेशन थे। So I can, as a viewer, as a part of the fraternity, I can die to watch somebody do this to me at some point कि मैं देख रही हूँ और कोई मुझे तकरीबन रुला गया है। 8 फैसल। काशिफ एक्चुअली बहुत बड़ा एक्टर है। जो अस्मा आपा के साथ सीन था, जिस तरह वो नोट कर रहा था सारा कुछ, जाहिर सी बात है यार, सीजनल एक्टर हो गया है, तो थैंक गॉड के काशिफ इज़ बैक। खामखा उसने तारी किया हुआ है अपने ऊपर ज़रा ज़्यादा एज के कैरेक्टर्स, हालांकि वो अगर चाहे तो वो इतना नहीं लग सकता, स्क्रीन एज उसकी कम भी लग सकती है। डिपेंड ऑन द कैरेक्टर। हाँ, डिपेंड ऑन द कैरेक्टर, डिपेंड ऑन द कैरेक्टर। तो आप कितने नानी के कर लिए थे। 8 नंबर। 8 बिल्कुल यार, Absolutely. जबरदस्त परफॉर्मेंस। 8 for me too. चलें जी, कलंदर की रेटिंग कंप्लीट हुई। 24 नंबर काशिफ महमूद को मिले हैं और बड़ा ज़बरदस्त रिव्यू रहा कलंदर का, लेकिन कलंदर के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा हमारा मुंतज़िर है और हम मारिया वासी, फैसल कुरैशी और रुबीना अशरफ के साथ उसको रिव्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मारिया वासी आज यहाँ पर हैं। अतीका ओढो साहिबा जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, यहाँ पर हैं नहीं, तो उनकी जगह इन्होंने संभाली है और क्या ज़बरदस्त तरीके से संभाली है। और कलंदर के बाद कौन सा ब्लंडर होना है उस पर बात कर लें। तो जी ये फैसल का बड़ा फेवरेट ड्रामा है और अब तो मेरा भी बड़ा पसंदीदा ड्रामा है, बल्कि हम सबका ये जो देख रहे हैं बड़ी डिफरेंट स्टोरी है। और ड्रामे का नाम है पिंजरा, चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है शोकेस प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है शाजिया वजाहत रऊफ, डायरेक्टर है नजफ बिलगरामी और राइटर है मरहूम आसमा नबील। तो जी फैसल आपसे शुरू करेंगे अब। पिंजरा, एज यू नो, हमने शुरू में भी बहुत बात की है पिंजरा पे, ताकि लोग देखें, बिकॉज मैसेज अच्छा है, सारा कुछ है। पर अब मुझे इस एपिसोड में थोड़ा सा वो हुआ कि थोड़ा स्लो पेस्ड हो गया है, थोड़ा कहानी जो है वो काफ़ी दिनों से उसकी पहले बेल नहीं हो रही, फाइनली उसकी बेल हो गई तो अब वो जाना नहीं चाह रहा बच्चा, तो थोड़ा हम एक ही मसले में आके उलझ के रह गए। हदीका के बहुत अच्छे सीन्स थे, बच्चे के अच्छे सीन थे, बच्चों के बहुत अच्छे सीन थे। एपिसोड थोड़ा मेरे ख्याल से स्लो था, मुझे ऐसा लगा। मारिया पहले तो मैं, बिकॉज अभी मैंने देखना शुरू किया है, पहले तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट हम टिपिकल सब्जेक्ट से निकल के असली जो सोशल सब्जेक्ट्स हैं जो मैटर करते हैं, और ख़ास तौर पे ये बच्चों वाला जो सब्जेक्ट है, इट रियली रियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोसाइटी के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, और आजकल के बच्चे जो स्कूल में हैं एंड विद ऑल द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, और जितनी उनको बाहर ना जाके भी जो फ्रीडम आपको अपने घर के अंदर ही हासिल है विद ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इट कैन डू टू यू एंड ड्रग्स एंड ऑल दैट, दिस इज सच अ पर्टिनेंट सब्जेक्ट टू टेक ऑन दैट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ये इसके ऊपर बात हो रही है, और जब तक इस पे बात ये थॉट अगर पेरेंट्स के जहन में जाता है ना, एक क्वेश्चन आ जाता है, तो यू कैन देन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। लेकिन मुझे जैसे फैसल कह रहे थे कि कहानी रुकी हुई है, मुझे पेस बड़ी स्लो लगी, otherwise the acting everything is very good. I mean I like the play. रुबीना, हुआ यही था, द पेस ऑफ द प्ले बिगिनिंग में हम सब ने हमें पता था कि ये कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, मगर वो पेस जो थी वो इतनी स्लो थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल शन्ड फ्रॉम गेटिंग इनटू व्यूइंग दिस प्ले टिल हमें तो फैसल ने कहा कि पिंजरा को रिव्यू करो। ही वॉज द वन हु टोल्ड अस टू स्टार्ट विद पिंजरा एंड देन वी स्टार्टेड वॉचिंग इट, क्योंकि जब देखा तो लगा कि बात बहुत मजे की हो रही है। सो मैसेजेस सारे प्यारे हैं, थोड़ा सा जरा एक्टर्स सारे बेहतरीन हैं। मैंने पहले भी हमेशा कहा है इस शो के स्टार्स इसके बच्चे हैं,
बड़ों की तरफ नज़र ही नहीं जाने देते। अबीर जो बच्ची कैरेक्टर कर रही है बहन का, उसको मैं हर दफ़ा देखती हूँ और मैं शाबाश देती हूँ, बच्चे आपको शाबाश है, धुले हुए मुंह के साथ। बहुत ही सटली वो उसने पूछा इस दफ़ा के क्या जब भाई आ जाएगा तो हम घर जाएंगे, इसी उस घर वापस चले जाएंगे। उसका पक्की है वो, आई कुड एंड पक्की है मगर नेचुरल ना, नेचुरल है, पक्का एक्टिंग पे ध्यान दे रही है, वाह मजा आ जाता है। चलें जी, रेटिंग की तरफ चलते हैं। राइटर अस्मा नबील, फैसल। चूँकि सिर्फ ये मसला जो आया वो मुझे शायद एपिसोड स्लो था, मैं क्या कहूँ, वो है नहीं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मगर लेकिन आप एपिसोड को ये करें। बात है डायरेक्टर कि वो के हाथ इतनी में बड़ी भी राइटर थी, अल्लाह मियाँ उसको जन्नत के बेहतरीन गोशे में जगह दे, कि वो हमें कितना फूड फॉर थॉट दे गई है। For this, I think you can Forever, give her वो अभी whatever you want. she's actually changing the society. हाँ, एक माइलस्टोन बच्चों का ड्रामा। लेकिन मैं सिर्फ एपिसोड की बात करूंगा, सो इट्स नॉट फॉर अस्मा। 7 रुबीना। मुझे इस एपिसोड के सारे मैसेजेस अच्छे लगे। बच्चों के भी राइट्स होते हैं, हदीका का एक जुमला था जो कि होते हैं। सो एंड इसमें भी अब रिवर्सल शुरू हो रहा है ना, मैं देख रही हूँ कि बाप अब बदलेगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बाप हैं जो बच्चों को सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का ज़रिया समझते हैं दुनिया में। उनके अंदर अल्लाह ने जो कुछ दे के भेजा है वो उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसी रेस में शामिल हो जाओ। सो आगे कुछ मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होने वाला है। एंड अगर वो होती तो पता नहीं क्या ही कर देती स्क्रिप्ट के साथ। सो या 8 फॉर मी। मारिया अस्मा नबील। writer. I think the play, the concept and everything is actually 8 or 9 for me. 9. क्योंकि I'm very very happy कि through this program of yours मुझे मौका मिला है इसको देखने का, और जैसे मैंने कहा कि this is a very very it's a milestone. So for me it's actually 9. राइटर ने जो जिस कॉन्सेप्ट को टच किया और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप राइट्स की बात कर रहे हैं, आप बच्चों के राइट्स की, टू डील विद ये एक सब्जेक्ट पर ड्रामा नहीं है, देयर सो मेनी थिंग्स जो उजागर होंगी, सामने आएंगी। सो फॉर मी इट्स एक्चुअली 9। ठीक, डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। नजफ बिल करामी, फैसल। फिर वही वाली एक्टिंग कितनी अच्छी की थी किसने? नजफ बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा एक्टर है वो, डायरेक्टर भी अच्छा है। लेकिन कभी कभार होता ही है, प्रेशर होता है इस चीज का कि यार एपिसोड बढ़ाने है ना, वही ना, चले जा रहे हो दूर तक और म्यूजिक चल रहा है। हाँ। फिर आखिर में लेकिन भुगतना डायरेक्टर को पड़ता है। सो जितने एपिसोड हैं अगर आप उतने ही कर लें तो अच्छा है, लेकिन प्रोड्यूसर्स की भी बेचारों की मजबूरी हो गई है रिकवर करना, तो बहुत सारी मजबूरियों को देखते हुए पर नजफ के लिए आई थिंक इस एपिसोड में 6 या वो वही मैं कह रही हूँ कि मुझे पेस, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एपिसोड आई वॉच्ड एंड मुझे पेस बहुत स्लो लगी। एक नॉच ऊपर होती, जैसे सिचुएशंस कुछ तेज होती, और पेस भी इट हैज टू बी 1 नॉच अप एंड a 6 for this episode. 6. Rubina. I would want Najaf to show me his mettle a little more because he is a very talented director. Ab, I want to see Aban healed. I want to see the father change. I want to see the mother change. वो सारा कुछ मुझे अगर दिखा तो मैं बढ़ा दूंगी नंबर। वादा है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखना है और वो जगह हैं। हो सकता है राइटिंग में ना हो, बट नजफ यू गिवन अ हार्ड जॉब, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। फॉर नाउ इट्स 6। एक्टर की बात कर लें जी, और उमैर राना। हाँ नहीं, उमैर के पास वो तो अब खामोश हो गया, वो चुप चुप है। जब एसपी साहबा भी सामने बैठी हुई थी तब भी वो चुप था, फिर जब अदालत में जाना था वहाँ भी वो बेचारा चुप ही है, सोच रहा है। कहीं कहीं उसका करंट आता है फिर वापस चला जाता है, पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो हाँ, पीछे उसके सीन्स बहुत अच्छे थे। पर हम चूँकि स्पेसिफिकली इस एपिसोड की बात कर रहे हैं पिंजरा के, तो 7 आप कह रहे हैं। वेरी गुड जॉब। हाँ जी, मुझे इसमें कहीं ऐसा नज़र नहीं आया मुझे एनीथिंग प्रोमिनेंट, सो इट्स a 6 फॉर मी। सीन्स भी नहीं थे इतने। हाँ ठीक। मेरे लिए इस ड्रामे में एक्टर से ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं,
क्योंकि एक्टर्स को कोई इतना काम दिया नहीं है, बट द सिचुएशंस आर प्रोमिनेंट। आई डोंट नो वेदर दैट्स मे बी हो सकता था एक्टर्स ने जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि कोई भी एक्टर शाइन आउट नहीं कर रहा है सच। मतलब इस एपिसोड में अगर मुझे किसी 2 एक्टर्स ने रोका है तो नजफ की एक्टिंग ने और हाँ, और वो जो एसपी का कैरेक्टर कर रही थी Even Jale was very good. हाँ, she जाले was ने भी fine, अच्छा she किया। was fine, she was fine। तो मेरे लिए बट आई वांट टू सी ये चेंज जो शुरू हुआ है बाप के कैरेक्टर में, वो आगे कैसे बनाता है उसको और कितना फोर्सफुली आके हिट करता है मुझे एज अ व्यूअर। अभी के लिए इट्स अ 6। फीमेल कैटेगरी से चलते हैं, हदीका कियानी। अगेन माँ सिवाय अदालत के सीन के हदीका के पास पूरे एपिसोड में नहीं था कोई ऐसा सीन। ये नाश्ते का सीन था, बच्चे जब पूछते हैं जिसे हाँ। वॉक आउट एंड हाँ, लेकिन वो उसी एक मोड में है। मतलब आप कहें कि स्लो है, ट्रांजिशन शायद हो रही है तो हाँ वो शायद वो है, लेकिन वो अभी फ्लोटिंग चल रही है जब से जो अबान वाला कैरेक्टर जेल में है उसका कैरेक्टर ना फ्लोट कर रहा है। मतलब इट्स नॉट नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, वो पेन फील हो रहा है जो उनको है, एक माँ को होना चाहिए। अगर बच्चा जेल में है और फिर बच्चे के साथ ज्यादती भी हो जाती है। को परफॉर्म करते हुए देखा है और हमें पता है कि वो कहाँ तक जा सकती है। मे बी नहीं आ रहा वो सपोर्ट स्क्रिप्ट से या शूट्स में कई दफा आपको वो चाहिए होता है। मेरे ख्याल से 7। आपने वेरी गुड जॉब। आप मारिया? आई वुड से 7 बिकॉज आई कैन फील कि ये जो एपिसोड है ये शायद ट्रांजिशनल है और इसके अंदर एक रिफ्लेक्टिव मोड शायद ज़्यादा, एवरीबडी इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट दे हैव डन, और पेस नहीं है। शायद अगर ये 2 एपिसोड इकट्ठे जोड़ लिए जाएं तो it would be different. So I feel that it's reflective, so 7. Very good job. Rubina? I was disappointed because माँ के पास तो ना कुछ भी ना होना तो करने को बहुत कुछ होता है as in expressions. So मुझे disappoint किया हदीका ने, but as फैसल so rightly said, हम उसको इससे अच्छा करते देख चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ मे बी शी इज़ टू न्यू टू बी वर्किंग ऑन हर ओन। उसको डायरेक्टर चाहिए था जो शायद उसको नहीं मिला, क्योंकि मैंने इन कंपैरिजन जब वही एसपी और उस माँ का जिसका बच्चा अब्यूज़ ही हो चुका है, उन दोनों के मेकअप देखे तो मुझे लगा गलत हो गया। यहाँ मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि है ना, गलत हो गया उन सीन्स में। एंड वहाँ जहाँ बेटी ने पूछा कि तो फिर भाई अगर आ जाएगा तो क्या हम वापस अपने घर चले जाएंगे, वहाँ तो कोई बहुत क़यामत का एक्सप्रेशन चाहिए था मुझे। सो मेरे लिए हदीका इज़ नॉट वर्किंग एज अ मदर एट ऑल इन दिस होल प्ले। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दैट। सो अ 4 फॉर हर। दुख वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है ना, सॉरी ना हूँ। 4। ओह माय गॉड, अब दुख हुआ इसे नंबरों पे। भाई कुरैशी हमें चला ये रही है छुरा। कौन सा वाले ये कौन सा ड्रामे का डायलॉग है? मैं समझ गया क्योंकि हम भी कुरैशी हैं। चले जी, पिंजरा पे बात हुई है और पिंजरा के बाद बात होगी एक और बड़े ख़ास ड्रामे की जो कि बड़े अरसे से बन रहा था और बड़ी स्टार पावर है उसमें। माया अली हैं, बिलाल अशरफ जो हैं वो अपना डेब्यू कर रहे हैं टीवी का। माया अली बड़े अरसे बाद हम टीवी में वापस आई हैं और एहतशाम का बड़े अरसे बाद प्रोजेक्ट आया है। ड्रामे का नाम है यूं ही। तो फिर मुलाकात होती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यूं ही वेलकम बैक। कलंदर से हम पिंजरे में गए, पिंजरे से निकल कर हम अब यूं ही पर बात करेंगे। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड ड्रामा आ चुका है और हम टीवी पे बड़े अरसे के बाद माया अली की हम टीवी पे वापसी हुई है। बिलाल अशरफ अपना टीवी डेब्यू कर रहे हैं और एहतशामुद्दीन जो है वो बड़े अरसे के बाद नज़र आ रहे हैं। और ड्रामा हमारे जजेस को कैसा लगा, और मैं बता दूं चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेर, डायरेक्टर है मोहम्मद एहतशामुद्दीन और राइटर हैं सरवत नज़ीर। शुरू करेंगे मारिया वास्ती आपसे। जो ही मैंने यूं ही देखा। जो ही मैंने यूं ही देखा। मुकर्रर। वाह मुकर्रर। अच्छा जी, पहले तो मैं देखा था डायरेक्टर एहतशाम, मैंने कहा शुड बी गुड।
कास्ट इज उनको जो दादा नाना जो बने हुए हैं अपने मंजूर साहब, मुझको उनको देखे ना मुझे अनकही वाले और वो जो मंजूर कुरैशी याद आ गई, वो वाले जो उसमें नाना दादा थे ना, वो उनका वो वाला गेटअप, वाइट बाल और वो जो मोटे से थे, आई थिंक ही इज नॉट अलाइव एनीमोर। हमीद भाई वो याद आ गए। एंड यू नो वो द स्क्रीन आल्सो, पुराना घर और वो सारा रख रखाव, बहरोज भाई का getup। हाँ बिल्कुल है ना, अच्छे लगे हुए। वाह। और वो कि यू नो एक तस्वीर खिंच जाती है ना कि भाई इस तरह का पिक्चरस्क, यू नो, नाइस, जैसे ड्रामे हम पहले देखा करते थे उस तरह की एक फील। एंड एक अच्छा इंट्रोडक्शन कि आपको शुरू में ही पता चल रहा है कि कहानी किस तरीके से खुल रही है, स्टोरी, कि भाई कोई फैमिली ओरिएंटेड प्ले और उसके अंदर जो रिश्ते वाज़े हो गए हैं, खलिश है और प्रॉब्लम्स हैं, वो उस तरीके से लुक लाइक अ रोमांटिक, आगे जाके यू नो रोमांटिक सॉर्ट ऑफ अ प्ले। रवीना, आपको कितना अच्छा लगा? देखें जी, एक तो स्टेलर कास्ट एक्चुअली, डायरेक्टर, and then the fact that Sarwat Nazir has given us such fabulous plays like Pardes, मैं अब्दुल कादिर हूँ, उम्मे कुलसूम, I did शिकवा, इनका लिखा हुआ, very proud of that because डीपर बात, so that deep meaning में अभी भी देख, मुझे पता है कुछ आएगा, कोई डेप्थ आएगी, so it is working for me। अच्छा था, promising। और मुझे इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे लगे थे सबके। अब वो जो पाकिस्तान में इंटर हो रहे तो वेलकम टू पाकिस्तान लिखा हुआ है, और वो और वो पोस्टर है इनका, वो गुजरे वहां से, वही पोस्टर भी बनाया उन्होंने, बड़ी। और ये टॉयलेट इस्तेमाल नहीं और हीरो की इंटरव्यू वजू से, ये बड़ा एक डिफरेंट था। हम थोड़े से शिकायतें कर रहे थे ना हम टीवी से, तो आप देखें एहतशाम साहब ने सब कुछ खींचा ना, एक फील नया आ रहा है, डायरेक्टर नजर आना चाहिए, अच्छी फील आ रही है। ड्रामा आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, बहरोज भाई आपको अलग दिख रहे हैं, फिर हमारे वो जो हसन खाकान है वो अलग दिख रहे हैं, फिर आपको दीपक परवानी नज़र आ गए। एक लग रहा है दीपक परवानी को देख के कि कोई बाहर से आया हुआ बंदा है। फिर सबसे जो मुझे ज़्यादा मज़ा आया वो तज़ीन को देख कर आया, एग्जैक्टली, आफ्टर सो लॉन्ग तज़ीन इज़ देयर। एक फैंटास्टिक एक्ट्रेस हैं वो, हम मिस करते हैं। मैं जैसे अभी कह रहा था कि बाबर नज़र आ रहा है, काशिफ नज़र, तो तज़ीन हमें नज़र आ गई, तलत साहब की साहबजादी हैं। सो फिर उसके बाद बिलाल, कोई ये बिलाल आया जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं फ़हद को भी अक्सर ज़िद करता हूँ कि तुम्हें प्लेस करने चाहिए आप, तो बिलाल को भी करने चाहिए। और अच्छी देखें प्रेजेंस कितनी अच्छी आई है, माया आफ्टर सो लॉन्ग ऑन हम स्क्रीन। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो इट्स अ फील गुड। अभी तो बड़ा मज़ा आया, वो जो छोटे को रखा है, जो छोटा भाई है, वो यू नो वो एक फ्रेश एयर की तरह वो काम कर रहा है बीच में, कि वो कहीं टेंशन नहीं आने दे रहा, कि अगर ज़रा सी टेंशन आई है तो उसका एक सीन आ जाता है तो थोड़ा लाइट हो जाती है सिचुएशन। तो वो एक अच्छा है। और होता है कि वो एक इस तरह का छोटा कज़न है जिसको एक ऐसी मॉडर्न बच्ची नजर आई है, तो वो कह रहा है कि यार मैं तुम लोगों को अपना टाइम याद आ गया, टाइम याद आ गया है ना, तो वो कह रहा है कि यार मैं ही चला जाता लेने मैंने क्या गलती कर दी। तो कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की है, बहन भाइयों के बड़े मज़े के सीन है। बड़े भाई का लग रहा है कि वो ज़रा एक सोबर आदमी है, बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है भाई मुझे तो। ठीक, स्लो बर्न है, लेकिन ये मैं बता दूं, तूने हर चीज हर हांडी रख दी है हल्की आंच पे। हाँ तो हल्की आंच पे ही है भाई। भाई ये आपको नहीं पता ना, एक ड्रामा जो है जिसपे यहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, एक आदमी उसको फुल सपोर्ट कर रहा है और ये लोग कह रहे हैं नहीं बेकार है बेकार है। अब कह रहे हैं यार वाह क्या ड्रामा है। मुझे प्यार हुआ था, कोई इनिशियली वाज सपोर्टिंग, हमें देर से हुआ, इनको बहुत शुरू में हो मुझे तो पहले दिन से हो गया। इसको तो पहले दिन से पहले हो जाता है ना। तो फिर पानी पिया थोड़ा। चले जी, राइटिंग की तरफ चलते हैं। मारी आपसे स्टार्ट करेंगे। सरवत नज़ीर राइटर हैं, कितने नंबर्स देंगे आप? अभी 7। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो बुन्नत है पूरे ड्रामे की, जो पहली एपिसोड में नजर आई, खुल रही है, मुझे लगता है। तज़ीन मुझे लगता है कि उसको ऐसे ही नहीं लिया होगा कैरेक्टर, तो मज़े का होगा, आगे जाके कुछ कहानी खुलेगी। तो और एक फैमिली ओरिएंटेड है, तो मुझे आई मीन आई थिंक इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। तो अब दिस एपिसोड 7। आप? भैया मैं तो बहुत
लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई हैव read, directed and I know the craft of सरवत नज़ीर. So मैं तो बहुत अभी के लिए I'll give her a 7 but I want to go up to an 8 and 9. Oh. I do want to. आई नो कि वो स्क्रिप्ट को कैसे लेके हैंडल करती हैं, सो आई एम श्योर कि इसका ग्राफ बहुत अलग जाएगा, और ऊपर से साथ में डायरेक्टर देखें कौन लगा हुआ है. जी हाँ. तो और कास्ट देखें, कास्ट, हाँ, लेकिन भाई डिपेंड करता है राइटर और डायरेक्टर पे. सही बात, बैकबोन आपकी जो है ना, डायरेक्टर आप राइटर चाहे है. दुनिया का बड़ा से बड़ा एक्टर ले लें, अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होता. ठीक, तो कितने नंबर? 8 नंबर. 8 नंबर. चलें जी, वेल डन. अब हो जाए बात डायरेक्टर मोहम्मद एहतशामुद्दीन मारिया. 8 मुझे, बिकॉज ही एक तो पता है कि वो किस किस्म का काम करते हैं, डेप्थ वाला, प्लस ये कॉम्बिनेशन ऑफ द राइटर एंड द डायरेक्टर इज़ वेरी प्रॉमिसिंग. जिस तरीके उन्होंने एक ख़ास तरीके से स्क्रीन को जिस तरह सजाया है, तो आपको पता चल गया है कि कैसी फैमिली की कहानी है, किस तरीके से. तो आई लाइक द कैनवस जो इस वक्त इन्होंने सजाया है. तो यार आप मुझे तो मूवमेंट देख के बड़ा मज़ा आया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. थोड़ा सा मुझे विजुअल ने, कैमरा वर्क ने थोड़ा सा परेशान किया, क्योंकि लाइटिंग मुझे लग रहा है बहुत रिफ़्रेशिंग नहीं है. अब हम बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लाइट देख रहे हैं, तो कट लाइट में भी, दो वी वांट टू वॉच कट लाइट, बट उसमें भी ज़रा खूबसूरती हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए. जी, रुबीना नंबर से. अदरवाइज अभी तक ठीक है, बट वही बात है, एहतशाम ने कहीं जाना है और फिर मुझे नंबर बचा के रखने हैं तब के लिए. सो 7 फॉर नाउ. 7. अच्छा, मैं थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ. मुझे स्क्रीन अच्छी लगी. रीज़न कि वो थोड़ा एक अंग्रेज़ी फील आ रहा है उसमें. जैसे हम सीरीज़ वगैरह देखते हैं तो थोड़ा सा वो वाला फील है. तो जिस तरह से वो सारे कैरेक्टर्स फिर उन्होंने जिस तरह डेवलप किए हैं, बहनोई का कैरेक्टर है, बहरोज़ भाई का कैरेक्टर है, दादा हैं, सो ये 3 बड़े अच्छे बिठाए हैं. फिर उसके बाद दीपक को आप चेक कर, सो यू नो, देखें, नज़र आ रहा है कपड़े. बिलाल ने पैंट शर्ट पहनी है और पता लग रहा है कि उसने एक सादा खुशबू पैंट शर्ट पहनी है. बिल्कुल नज़र आ रहा है. छोटा भाई नज़र आ रहा है कि वो ठीक है, मॉडर्न कपड़े पहनता है, लेकिन वो बहुत महंगे वाले मॉडर्न कपड़े नहीं है, अच्छे मॉडर्न स्टाइल अपने अपने अलग. इवन गाड़ी जो घर के अंदर आई है, गाड़ी जो हर घर चीज़ के की अंदर, डिटेलिंग. हर चीज़ घर की भी एक डिटेलिंग. कैरेक्टर है ना, वो भी बिल्कुल. वही तो मेरे ख्याल से 8 नंबर अभी बनते हैं. और ये आदमी 10 ले जाएगा, मुझे लग रहा है आने वाले. चले, ज़बरदस्त. फीमेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और इस दफ़ा माया के ऊपर बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि माया के पास सीन्स नहीं थे, तो वो फेयर नहीं होगा कि उनको हम इस पे रेट करें. तो तज़ीन जो है, जो कि फुप्पो बनी हुई हैं, उनको रेट कर रहे हैं. काफ़ी अर्से बाद उनकी वापसी हुई है. मारिया. तज़ीन को मैंने देखा जब बाकी सारे कैरेक्टर्स में, तो मुझे एकदम से द वे शी वाज डूइंग हर कैरेक्टर एक डिफरेंट लगा, बिकॉज एक बहुत ठहराव के साथ शी वाज डूइंग इट. बाकी हर एक कैरेक्टर अपने तरीके से मूव कर रहा था. तो आई एंजॉयड सीइंग हर ऑन द स्क्रीन आफ्टर. तो कितने नंबर देंगी आप? हाँ, 7. तज़ीन को 7. रुबीना. मेरे लिए अगर किसी ने मुझे फीमेल कास्ट में से स्टन किया है इस एक एपिसोड में, तो वो तज़ीन थी. एक तो उनका आना, उनका कम बैक, बिकॉज आई actually believe that she is one of the finest actors that we've always had. So I think she's done an excellent job coming back and then performing the way she did. So excellent. 7. For अभी me, शुरू हो रहा है. हाँ, for me, I think मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको देख के, तो 8. Excellent. चलें जी. अब मेल एक्टर में बिलाल अशरफ थे, लेकिन जजेस का कहना है कि हमें दीपक परवानी को हमें रेट करना चाहिए, क्योंकि बिलाल और माया का तो कैरेक्टर आगे मजीद खुलेगा, लेकिन दीपक बड़े प्रॉमिसिंग थे इस वाले एपिसोड में. मारिया. दीपक परवानी. दीपक was दीपक. You know, उसको एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ी. You know, हाँ, वाकई कितने लगे. मजे से ना माया He के was साथ very natural, और डायरेक्टर ने उसको चूज किया for this character. Perfect. दीपक को आप कितने मार्क्स देंगे? 7. Yeah. रुबीना. आपको उस सीन ने कितना मूव किया जब वो अपने जो दादा, उनके भी दादा ही लगते थे, दादा ही नहीं, लगे, दादा ही लगे। चचा, उनके चचा लगे। हाँ, अच्छा, चचा. चचा से जब वो बैठते हैं और माफी मांगते हैं, कितना मूव किया आपको उस सीन ने? नया एक बंदा आता है और आते ही उसको एक हैवी सीन दे देते हैं और फिर वो डिलीवर भी कर जाता है. दीपक से मुझे उम्मीद है कि वो जिस सिचुएशन में डलेंगे, क्योंकि उन्होंने वो पहले ही सीन में प्रूव कर दिया, एंट्री से ही प्रूव कर दिया था. सो ही इज डन अ वेरी गुड जॉब फॉर मी. 7. फैसल. देखें, एक तो अगर आप दीपक को देखें, एक दिन की उनकी शेप बढ़ी हुई है, जो कि नज़र आ रहा है कि 24
26 सफर, घंटे हाँ। में घंटे की सफर। फ्लाइट है। सफर में इतनी शेव निकलती है, सर पे भी और दाढ़ी की भी। सो एक इंटेलिजेंट आदमी को लेने का ये फायदा होता है। अब उस पर डायरेक्टर का कितना काम है या दीपक का कितना काम है वो अलग बात है। फिर जब सीन, अब जाहिर सी बात है वो सिर्फ चचा भतीजे के बीच में वो सीन था, ताया और भतीजे के बीच में, वो तो माया इत्तेफाक से आ जाती है तो वो सारा कुछ सुन लेती है। पर वो बहुत अच्छा किया है दीपक ने, मैंने बहुत इंजॉय किया है। 8 नंबर। चलें, वेल डन। तो जी ये रेटिंग हो गई पूरे ड्रामे की। नहीं, टॉयलेट को नहीं आपने नंबर दिया जो आखिरी सीन है। तो यूं ही का टॉयलेट मारिया वासी को बहुत पसंद आया। साफ बस होना चाहिए। बस साफ होना चाहिए। अरे भाई आप ये बात कर रहे हैं, इस टॉयलेट के ऊपर एक वो बहुत ही घटिया फिल्म आई हिंदुस्तान की, उन्होंने हमारा साइंटिस्ट उस टॉयलेट पे पकड़ा है। ये बकौल उनके। हमारा साइंटिस्ट छोड़ दे यार। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात अभी आगे अभी अभी ये अभी शो जरा का टाइम serious हो गई ये खत्म बात। हो चुका है, लेकिन कल के शो में यहीं से बात शुरू करेंगे कौन सा साइंटिस्ट से- टॉयलेट से पकड़ा गया है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? मारिया वासी की शानदार जबरदस्त एंट्री आपको कैसे लगी? फैसल कुरैशी आ गए हैं वापस दोबारा से और छा गए हैं। रुबीना अशरफ तो हमेशा से यहाँ पे थी। तो हमें जरूर फीडबैक से आगाह कीजिएगा। हमारा नंबर यहाँ पर चल रहा है, हमारा यूट्यूब अगर आप देखना चाहते हैं, हमारा शो दोबारा से पिछले एपिसोड भी सब वहाँ पर मौजूद है। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मुकर्रम, कलीम और मेरे इन ब्रिलियंट जजेस को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।